हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 17वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और देखते हैं आज का ये 17वां पार्ट। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। तो बताना है दोस्तों कि 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो वो था डेनिस टीटो। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डेनिस टीटो। डेनिस टीटो ने दोस्तों 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारे हुए थे। तो इसे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। तो बताना है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था दोस्तों। तो ये है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों। तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो बताना है दोस्तों कि वह कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो वह है ब्रोमीन। बी नंबर आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताना है दोस्तों कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो बताना है दोस्तों कि वह कौन सा यौगिक है जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ए नंबर आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है दोस्तों, ये गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। किस देश ने 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया। तो बताना है दोस्तों कि वह कौन सा देश है जिन्होंने 2008 में ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया। तो वो है चीन। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो बताना है दोस्तों वे कौन भारतीय हैं जिन्होंने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो वह है कैलाश सत्यार्थी। ए नंबर आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है। तो बताना है दोस्तों कि शतरंज की कौन सी गोटी है जो सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। तो वो है प्यादा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो बताना है दोस्तों कि सन 2015 में वह कौन सा ग्रह है जिस पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो वह है मंगल ग्रह। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो मंगल ग्रह पर जो है दोस्तों जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी 2015 में। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो बताना है दोस्तों ये यूनिक्स जो है UNIX यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका ट्रेडमार्क है। तो ये है बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया
जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो बताना है दोस्तों कि सन 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया था, जिसकी वजह से उसके सीईओ को मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो वह है वॉक्सवैगन। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉक्सवैगन। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि सफ़ेद रेगिस्तान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात। ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, हरा, नीला, लाल और बैगनी। तो इन चार रंगों में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो बताना है दोस्तों कि भारत की जो तिरंगा झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए हमारे संविधान के अनुसार? तो वो होना चाहिए 3:2। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। ए नंबर आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो बताना है दोस्तों कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 208। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों 208। और उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। ये भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो असम में है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? दोस्तों बताना है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो वो 5 फीट होता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डी नंबर आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो बताना है दोस्तों कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? तो वो है व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट। ए नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा व्लादिमीर द ग्रेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो है एप्पल। बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो बताना है दोस्तों कि 2013 ईस्वी में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो है पार्क ग्यून हे। सी नंबर आंसर हो जाएगा पार्क ग्यून हे। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे। तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो विद्युतीय चुंबकीय दाब अनुदैर्ध्य यांत्रिक। तो इसमें से विद्युतीय चुंबकीय जो है ये असत्य है।
ध्वनि तरंगे, यहाँ पे ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बताना है दोस्तों कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह है पेनिसिलिन। ए नंबर आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था विलिस कैरियर। विलिस कैरियर। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए थे? तो बताना है दोस्तों कि वे कौन से कीटनाशक है थे जिसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों के प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए थे। तो वो है इंडोसल्फान। ये नंबर आंसर हो जाएगा इंडोसल्फान। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना है दोस्तों कि मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है मध्य प्रदेश। डी नंबर आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का मांच लोक नृत्य है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपराज्यपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे कहा जाता है उपराज्यपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? ex-situ संरक्षण। ए नंबर आंसर हो जाएगा ex-situ संरक्षण। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कमेंट में इसका आंसर बताना है और इसका जवाब मैं कल दूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।